हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हम जी मेन के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। जी मेन 2025 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है। देखो पहले हम फर्स्ट वाली स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करते हैं। क्या है देखो, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ द टू ईएमएफ्स। देखो नॉन आइडल बैटरीज क्या होती हैं? आइडल बैटरीज वो बैटरीज होती हैं जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। इन्होंने कौन सी बैटरीज ली है? नॉन आइडल बैटरीज, मीन्स कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस उनकी है। अगर हम दो नॉन आइडल बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो उनकी इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगी उसकी वैल्यू जो दोनों बैटरीज हैं उनकी ईएमएफ से भी कम आती है उसकी वैल्यू। ये स्टेटमेंट है फर्स्ट, आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखो सबसे पहले हमें पता है, अगर हम दो बैटरीज को, दो सेल्स को इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देखो मान लो ये आपके पास एक सेल हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी और यहाँ पे ये सेकंड वाला है। इसकी ईएमएफ मान लो आप E1 है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट करोगे, इसकी ईएमएफ मान लो आपके पास E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन है। अब इनकी इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। देखो जब सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ई इक्विवेलेंट किसके बराबर होता था? देखो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय क्या होता था? 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। इस तरह से होता था। जब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के बाद यहाँ एलसीएम वगैरह लेने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आता था आपके पास E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे होता था R1 प्लस R2। ये वाली वैल्यू आ रही है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि जो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है, जो E1 है एंड E2 है, इन दोनों से कम आती है जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम इसको, दोनों बैटरीज को। तो देखो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इन दोनों ईएमएफ से ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कम नहीं आती है, इवन उनके बीच में लाई करती है कहीं, है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स होगी। देखो कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इसको। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि हम जो बैटरीज ले रहे हैं, दो सेल्स ले रहे हैं, मान लो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। हम मान रहे हैं लेट कि जो R1 इक्वल टू है R2 के, और वो किसके बराबर ले रहे हैं? हम R। इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस हम सेम मान रहे हैं। फिर देखते हैं हम इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगी दोनों की, है ना। तो देखो अगर यहाँ हम पुट करें ये वाली वैल्यू तो ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे E1 वैसे ही है, R1 और R2 की जगह हम R ही ले रहे हैं, ठीक है, दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो सेम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा E2 और यहाँ पर भी R आ जाएगा, और R1 और R1 ये R हो गया तो 2R आ गया यहाँ पे। क्लियर? हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, विजिबल है, ठीक है। ऐसे करके फिर देखो क्या होगा, फिर हमने यहाँ पे R हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2R। R से R कैंसल आउट, है ना। तो जो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू है, देखो वो क्या आ रही है? इनका एवरेज आ रही है E1 और E2 का, डिवाइडेड बाय 2 एवरेज है इनका ही, है ना। तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू E1 और E2 से कम तो नहीं है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट कैसी होगी? ये तो फॉल्स होगी कि जो उनकी, अगर हम दो नॉन आइडल बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो उनकी इक्विवेलेंट ईएमएफ आती है उसकी वैल्यू इन दोनों बैटरीज की ईएमएफ से कम नहीं होती है ना। तो ओके, ये वाली चीज आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो ऐसे, या तो आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। देखो ये तो रफ वर्क में है, सिर्फ अंडरस्टैंड करवाने के लिए, ठीक है। अगर हम क्या लें, लेट कि हम इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों जो बैटरीज हैं, ठीक है, इनकी ईएमएफ भी सेम है, E1 इक्वल टू E2 आप E के बराबर ले लो, है ना, सेम सेल्स कनेक्ट किए हुए हैं आपने, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R ले लो। तब देखते हैं हम इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू क्या आती है ना। इनके अकॉर्डिंग तो क्या आनी चाहिए? कम आनी चाहिए, वो E से कम आनी चाहिए उसकी वैल्यू, जो हम E ले रहे हैं ये, है ना, इससे भी कम आनी चाहिए अगर हम उनको सॉल्व करें। तो देखते हैं क्या आती है ना। तो अगर हम ई इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर अब हम फाइंड आउट करें तो देखो ये वाला फॉर्मूला है, E1 और E2 की जगह हम ई ही पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ आ जाएगा E, और R1 R2 की जगह हम R ही ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं हम, ठीक है, इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो ER आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी क्या आ गया? ER डिवाइडेड बाय, ये भी RR होगा तो R प्लस R क्या हो गया? 2R।
ऐसे राइट डाउन करेंगे। अब देखो यहाँ पे आ गया ये 2ER डिवाइडेड बाय 2R, 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई देखो, विजिबल है ये देखो इस तरह से, है ना। E इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास E के बराबर आ गई, E से कम तो नहीं आई, है ना, E के बराबर ही आ गई। तो इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ये कैसी है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना। इन्होंने कहा था द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडल बैटरीज, नॉन आइडल बैटरीज को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ द टू ईएमएफ, कि उनकी उसकी जो इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू होती है वो क्या आती है, दोनों ईएमएफ से कम आती है उसकी वैल्यू, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो कैसी होगी, फॉल्स हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कौन सी ऑप्शन है, यहाँ लिखा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट ट्रू आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉल्स है ना, तो थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगी। और देखो फोर्थ वाली ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1 तो हमारी कैसे आ रही है, फॉल्स, है ना। तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई होगा। अब हमें देखनी है सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में देखो क्या कह रहे हैं ये, सेकेंड स्टेटमेंट में है देखो द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू नॉन आइडल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईदर ऑफ द टू बैटरीज। अब ये सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, अगर हम क्या करें, उनको पैरेलल में कनेक्ट करें, दो नॉन आइडल बैटरीज को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो जो उनकी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमेशा कैसी होती है, जो दोनों बैटरीज है ना, जो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगी उसकी वैल्यू। ये वाली चीज़ तो देखो जब हमने अपने लेक्चर्स अच्छे से पढ़े हैं, पूरा कंटेंट पार्ट, तो उसमें भी हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करवाया था। कैसे, देखो इसको तो हम प्रूव भी कर सकते हैं किस तरह से। ये क्या कह रहे हैं, देखो अगर दो आपके पास बैटरीज हैं, नॉन आइडल बैटरीज, और उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो क्या कह रहे हैं कि अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, उन दोनों जो भी आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है दोनों सेल्स की, उससे भी कम होती है। हाँ, ऐसा तो होता है, कम होती है हमेशा जब पैरेलल में कनेक्ट होती है वो। देखो कैसे, हमें पता है इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो जो आपके पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू वो कैसे निकलती है, आर इक्विवेलेंट। ये कैसे, किस तरह से फाइंड आउट करते थे हम, देखो इसका फॉर्मूला आपके पास होता था R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, है ना, इस तरह से होता है ना। देखो ये वाला, ये आपको याद है ना, देखो 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता था, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये वाला है। ये कह रहे हैं कि जो आर इक्विवेलेंट है, जो पैरेलल में कनेक्ट होती है वो, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है ये R1 और R2 दोनों से कम होती है इसकी वैल्यू। हाँ, ये तो होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप मान लो कोई भी वैल्यू R1 इक्वल टू मान लो आपके पास 4 है, ठीक है, और R2 आपने मान लिया कितनी है, R2 की वैल्यू मान लो 6 है। ठीक है, अब देखो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ रही है, अगर हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो ये फॉर्मूला होगा आर इक्विवेलेंट का। तो देखो R1 R2 इनको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6, ऐसे होगा ना। तो ये कितना आ गया, 24 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो सॉल्व करो, कितना आ गया, 2.4। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई, देखो यहाँ पे आपके पास 2.4 आई। R1 की वैल्यू 4 थी, R2 की वैल्यू 6 थी, तो आर इक्विवेलेंट जब आपने सॉल्व किया तो 2.4 आ रही है। इन दोनों से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कम है, देखो 4 वाला जो कम है उससे भी कम है 2.4। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू नॉन आइडल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईदर ऑफ द टू बैटरीज। तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसी होती है, दोनों से कम आती है उसकी वैल्यू। तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है फर्स्ट, और सेकंड क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब कौन सी ऑप्शन, स्टेटमेंट ये वाली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इस तरह से आप सॉल्व करोगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। ओके, थैंक यू।